नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन बाद हम लोग लाइव में दोबारा जुड़े हैं और इस लाइव में आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी की। यूपी में एक कार्रवाई हुई जिसके बाद हमें इस पर बात करना लगा कि जरूरी है, क्योंकि अगर इस पर बात नहीं की तो ये मुद्दा ऐसा है कि शायद हम इस रिपोर्ट को बताने में चूक जाएंगे और आप इसको जानने के लिए चूक जाएंगे। देखिए, यूपी में एक कार्रवाई हुई, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। मैं आपको बता दूं कि कथित रूप से कहा जा रहा है कि दैनिक भास्कर जो है उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद यूपी में 11 जो पुलिसकर्मी है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इस सस्पेंशन में देखा गया कि किस तरीके से वहां पर यूपी पुलिस ट्रक चालकों से पैसे वसूलती है, उनसे पैसों की मांग करती है। एक रेट लिस्ट जो है वो पूरी तरह जारी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ वो रेट लिस्ट की आखिर वो रेट लिस्ट क्या है, क्या उस रेट लिस्ट में है और किस तरीके से उस रेट लिस्ट को बनाया गया है। तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ ये चीज। देखिए, ये देखिए रेट लिस्ट, दैनिक भास्कर ने ये जारी किया। रेट लिस्ट, बालू का ओवरलोडिंग, ट्रक निकालने के 4,000 रुपए। अब ये चार जगहों पे चार जगह ऐसी हैं यूपी में जहां पर ये कार्रवाई हुई है। तो बांदा की बात करें तो बांदा का बदौसा थाना, जिस थाने में ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया, वहां पर बताया गया कि ओवरलोड ट्रक का यहाँ पर 7,000 रुपए है। यानी कि ओवरलोड ट्रक आप निकाल सकते हैं लेकिन 7,000 रुपए आपको हमें देने पड़ेंगे। चित्रकूट का भरतकूप थाना, जहां पर बताया गया कि ओवरलोड गिट्टी का ट्रक जो है वो 2,500 रुपए और ओवरलोड बालू का ट्रक जो है वो 4,000 रुपए लगते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये वसूली जो है वो यहाँ पर हो रही है। इसके नीचे भी है चित्रकूट का राजपुर थाना, ओवरलोड ट्रक 4,000 रुपए। कौशंबी का महेवा घाट थाना, ओवरलोड ट्रक 3,000 रुपए। ये पूरी लिस्ट आपने देखी, लिस्ट जारी की गई है। अलग अलग थानों में अलग अलग कार्रवाइयों की बात की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे वसूली जो है वो की जाती है। तो अब इस मामले पे हम आपको बता दें कि 4 घंटे के बाद ही कहा जा रहा है कि लगभग जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इन्होंने वीडियो बनाई है। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इन्होंने वीडियोस, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भास्कर ने अपने पेज पर डाली है। ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत लेने के आरोप में 11 यूपी पुलिस अधिकारी निलंबित। स्टिंग के बाद कार्रवाई, जांच में पता चला कि 5 थानों के अधिकारी ओवरलोड वाहनों को गुजरने दे रहे थे। ये वीडियोस वायरल हुई हैं। उसके बाद ये कार्रवाई जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो उसने लाई है, निलंबन किया गया है। महज 4 घंटे बाद ही वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 11 पुलिसकर्मियों जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और आपको बता दूं कि इसमें एक इंस्पेक्टर, एक महिला सब इंस्पेक्टर और साथ ही 4 सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा जिलों में पुलिसकर्मियों द्वारा एक खुलेआम रेट तय करने की बात की गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर शुरू जो हुआ मामला, वो मामला शुरू हुआ, एक रिपोर्टर ने खुद को रेत का वो बताया कि मैं रेत ट्रांसपोर्टर हूं और इसके बाद उसने 5 पुलिस थानों की सीमा से ओवरलोड ट्रक को गुजरने की कोशिश करने के लिए बातचीत की, पता किया कि क्या रेट्स हैं। तो उस रेट्स में एक खुलासा हुआ और जब रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या ट्रकों को कहीं रोका जाएगा, तो कांस्टेबल ने ये भी जवाब दिया वहां पर कि जब तक पूरा भुगतान नहीं होता, अगर हमें वाहन मिल गया तो हम उसे पार्क कर देंगे। भुगतान के बाद ट्रक को बिना किसी और जांच के सुरक्षित मार्ग पर ले जाया जाएगा। तब सोचिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो चल रहा है, ओवरलोड चल रहे हैं ट्रक। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकारी आंकड़े जो हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इसमें 24,118 लोग जो वो मारे गए हैं। अब इनमें से लगभग 10% दुर्घटनाएं जो हैं वो ओवरलोड ट्रकों के कारण हुई हैं, जिसमें कि लगभग 4,600 मौतें हुई हैं। इसके बावजूद जब पड़ताल होती है तो पुलिस कहती है कि ओवरलोड ट्रक निकल सकते हैं, लेकिन आपको भुगतान करना पड़ेगा रेट। अभी आपने देखा था, एक वीडियो आई थी ठीक 1 महीने पहले, सोनभद्र में पुलिसकर्मी जो है वो पथराव कर रहे थे। वो भी कहा गया था कि वो वसूली के लिए ही थे, ट्रकों पर पथराव किया गया था। क्या लगता है कि कहा जाता है कि हम लोग रोक रहे हैं या फिर ओवरलोड ट्रक नहीं चलने चाहिए, लेकिन वही कानून के रखवाले जो है पैसे लेकर ट्रकों को छोड़ देते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि ट्रक ड्राइवर ओवरलोड चल रहे हैं।
अगर आप ट्रकों को ओवरलोड चलने ही नहीं देंगे तो आखिर ट्रक ड्राइवर ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? कोई नहीं उठाएगा ऐसा कदम। तो ये कार्रवाई कितनी ज्यादा उचित है अनुचित है ये तो देखिए, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। बस सवाल यही खड़ा होता है, लेकिन क्या खुद जो पुलिस है वो खुद अंडरलोड ट्रकों को यहाँ से जाने देने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास कर रही है कि हाँ ठीक है जाओ यहाँ से, या दूसरों को शिक्षा भी दे रही है कि ठीक है पैसे ही तो चाहिए आप चले जाइए। अलग अलग रेट्स जो हैं जारी किए गए हैं, पर इन अलग अलग रेट्स से पुलिसकर्मी जो है उनकी शक्लें भी इस वीडियोस में सामने आई, लेकिन फिर भी नहीं समझ आया कि आखिर क्यों पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। अब इस पर मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो है उनका भी बयान सामने आया है। सरकार जो वो दावे कर रही है, मैं आपको उनका बयान भी दिखा देती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में हर विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार का पहाड़ छोटे मोटे रिश्वतखोरों की वजह से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों की वजह से है जो इसे करवाते हैं। उनकी अंदरूनी लड़ाई बड़ी है और उनकी पद की महत्वाकांक्षा भी बड़ी है। देखिए, इसी तरीके से और बयान भी सामने आएंगे अभी, लेकिन बात यह है कि क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थोप लेने से ही काम चल जाएगा, या फिर इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, या फिर सिर्फ अगर कार्रवाई होगी तो बाद में सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर ही कार्रवाई होगी और सिर्फ ये निलंबन कर देना क्या काफी है? तो ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कि आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बाकी इस पर और हम बात करते रहेंगे। नमस्कार।